श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं पूजा चौकी विसर्जन की सही विधि। शिवलिंग आपने बनाया है तो उसका विसर्जन कैसे करें, कलश विसर्जन कब करना है, पहले व्रत खोलें या पूजा चौकी विसर्जित करें, सुहाग सामग्री, बचे हुए सभी सामग्री का क्या करना है, प्रसाद कितनी देर बाद हटा लेना है, व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वह कितने से कितने बजे तक है। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। हरतालिका तीज व्रत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत आपके जीवन में खूब खुशियों के भंडार भरे, यही प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले आप सभी आज 26 तारीख को व्रत करेंगे तो आप जो है सुंदर भाव सच्चे मन से जितनी श्रद्धा से कर सकते हैं उस स्वरूप में करें। चैनल पर पूजा कैसे करनी है, दीपक का उपाय, राहु काल का अशुभ समय, सारी चीज़ों की जानकारी वाले वीडियोस आ चुके हैं। कथा भी मैंने सुना दी, आप जरूर देखिएगा। अब आपने जहाँ पर भी पूजा चौकी स्थापित कर रखी है, सबसे पहले आपको यह चौकी हटानी है 27 तारीख की सुबह। ठीक है, 26 तारीख को व्रत करना है, रात्रि जागरण किया जाता है, संभव हो तो करें, न कर पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप जो है 27 तारीख की सुबह पहले जल्दी उठे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। दान के लिए जो है आप इसमें से ही कुछ चीज़ें दान करें, थोड़ा बहुत, जैसे कि आप आटा, दाल, चावल अपने घर की रसोई में सूखे स्वरूप में आप ले लीजिए। और सबसे पहले जल्दी उठकर कार्य से निवृत्त होकर प्रणाम करें कि हे महादेव, हे स्वयंभू, जो भी भूल चूक हुई हो, हे माँ गौरी, मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मेरा व्रत पूर्ण होने जा रहा है, मैं आपकी चौकी यहाँ से हटाकर आपको मंदिर में विराजित कर रही हूँ। कोई भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसी आप प्रार्थना करें। सबसे पहले जो माता गौरी को आपने सुहाग सामग्री समर्पित की थी, उसे आप सभी को, जो चूड़ी थी उसमें से दो दो आपको प्रसाद स्वरूप पहन लेनी है। थोड़ा बिंदी अपने माथे पर लगा लेनी है। माता गौरा को चढ़ाया हुआ सिंदूर भी अपने माथे पर लगा लेना है। और माता गौरा को जो समर्पित की हुई सुहाग सामग्री है उसमें से सबसे पहले तो थोड़ा अपने पास रखना है। बाद में अन्य चीज़ें जो है आप अपनी सखी सहेलियों को, सुहागिन महिलाओं को ही दीजिएगा और साथ ही पंडिताइन को दान कर सकते हैं। देखिए, सुहाग सामग्री का दान ही हमारे व्रत उपवास को पूर्ण करता है। अब यह कार्य आपको कब करना है? 27 तारीख की सुबह। व्रत खोलने का जो समय रहेगा सुबह 5:40 से 7:05 के आसपास रहने वाला है। पहले आप पूजा चौकी विसर्जित करें, उसके बाद आप सभी अपना व्रत खोलिएगा। इस बात का ध्यान रखें। किसी कारण से अगर इस शुभ समय में आप व्रत नहीं खोल पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कई महिलाओं की तबीयत खराब हो जाती है, या रात्रि जागरण किया है, या कोई भी बात हुई है, थोड़ा देर से भी उठ पाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान सब जानते हैं आप परेशान हैं, आपकी तबीयत खराब है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। संभव हो तो इसी शुभ मुहूर्त में आप व्रत को खोलिएगा। अब आप सभी को व्रत खोलने से पहले चौकी विसर्जन करनी है। अब ऐसा नहीं कि आप खा पी लें, सारी चीज़ें कर लें, उसके बाद व्रत खोल लें, ऐसा ठीक नहीं है। आप सभी जो है, अब बारी आती है सुहाग सामग्री की। हमने बात कर ली प्रसाद की, तो प्रसाद तो आप सभी भक्तजनों को, जैसे आज रात को आप पूजन करेंगे ना, बस 1-2 फल वहाँ पर छोड़ दीजिए। और जो भी मीठा आपने यहाँ पर भोग लगाया है, या जो भी वस्तु आपने यहाँ भोग लगाई है भगवान जी के निमित्त, आप जो है प्रसाद तो भगवान जो है सुगंध से ही ग्रहण कर चुके होते हैं। तो आप सभी को प्रसाद जो है उसे आधे घंटे के भीतर ही, 15-20 मिनट के भीतर ही वहाँ से हटा लेना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। प्रसाद कभी भी वहाँ पर नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखें। और चीज़ें रात्रि भर रखनी है, बस थोड़ा फल, जैसे एक सेब रख दिया, वह हो गया, और जल का लोटा रखें, यही पर्याप्त है। और सब प्रसाद पूजा के जो है 15-20 मिनट के भीतर ही हटा लेना चाहिए। और आप व्रत भी इसी प्रसाद से खोलिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। जो भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद है, या आपके क्षेत्र में चने खाकर, चने निगल कर व्रत खोला जाता है, तो उसी से आप अपना व्रत खोलिएगा। ठीक है। अब आप सभी को जो शिवलिंग है पार्थिव, माता गौरी, महादेव आपने बनाए हुए हैं, तो घर पर ही आप एक कोई जो है मिट्टी का, या आपके पास कोई गमला है, या कोई भी जो है थाली कटोरी है बड़ी वाली, तो उसमें आप पार्थिव शिवलिंग को अच्छी तरह से पानी में डुबो दीजिए, जिससे कि यह मिट्टी की वस्तु है और मिट्टी में ही सम्मिलित हो जाए। इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग विसर्जित करना है। नहीं तो किसी गमले में आप ऊपर से पानी रखेंगे तो रेत के शिवलिंग है उसी में गल जाएंगे। इस तरह से आप जो है पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। अब बारी आती है फूल पत्तियों का क्या करना है। तो फूल पत्तियां भी आप अपने घर के गमले में ही छोड़ दीजिए। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में विसर्जित करने जाए, परंतु नदियां उफान पर है, बारिश खूब हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप सभी भक्तजन
किसी पेड़ के नीचे, जैसे पीपल, आंवला, बड़, इनमें भी आप विसर्जित कर सकते हैं। नहीं तो आप ज़मीन पर गड्ढा खोदकर, जिसे भू विसर्जन कहा जाता है, वहाँ पर भी फूल, पत्ती और यह शिवलिंग को आप छोड़ सकते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है इन दिनों। ध्यान रहे कोई भी चीज़ पैरों में न पड़ने पाए। आप अपने घर पर ही किसी कटोरे में, किसी गमले में यह सभी चीज़ें छोड़ दीजिए। पानी की वस्तु है, अर्थात धरती से उत्पन्न है, सारी चीज़ें धरती में ही समाहित हो जाएंगी। दूर्वा घास, कलावा, यह सभी चीज़ें आपको इसी तरह से समर्पित करनी है। धूप, बत्ती, सभी चीज़ें जो है आपको समर्पित करनी है। दीपक अपने यहाँ रात भर जलाया हुआ है, तो दीपक को आपको अपने मुख से नहीं बुझाना है। दीपक को उठाकर ऐसे के ऐसे ही यहीं पर रखे रहना है। बस इसमें तेल डालना बंद कर देना है। तेल डालना बंद होगा तो धीरे धीरे यह खुद ही समाप्त होने की ओर हो जाएगा। तो दीपक अगर रात भर जल रहा है, अभी तक जल ही रहा है, तो इसे किसी भी स्वरूप में आप बंद ना करें। बस इसमें तेल डालना छोड़ दीजिए, यह स्वतः ही जो है पूर्णता की ओर हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बात कर लेते हैं कलश की। तो कलश में जो जल है उसे पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। कलश के अंदर जो आपने सामग्री डाली हुई है, जैसे कि आपने 1 रुपये का सिक्का और हल्दी की गांठ और जो जो चीज़ें रखी हैं वह अपने घर की तिजोरी में आप रख सकते हैं। बहुत ही शुभ रहता है, शिव पार्वती का आशीर्वाद है। ऐसा ना कर पाएँ तो आप किसी पवित्र पेड़ के नीचे भी इनको छोड़ सकते हैं, या जहाँ पर भी आप शिव विसर्जन कर रहे हैं वहाँ पर कलश के जल का लोटा और उसके अंदर की संपूर्ण सामग्री आप छोड़ सकते हैं। नहीं तो जो इसके अंदर सामग्री है वह आप कर दीजिए जो है कहीं पर विसर्जित। अब बात कर लेते हैं शिव पार्वती की जो मूर्ति साथ में रखी है वह घर के मंदिर में रख दीजिए। और जो है जो पूजा चौकी में बिछाया वस्त्र है, आप चाहें तो पंडित जी को दान कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा आपके काम आएगा। दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि दान करें। दान करेंगे जब ही आपका व्रत सफल होगा। सुहाग का थोड़ा दान करें, थोड़ा बहुत आप सभी जितना संभव हो, कहने का अर्थ है इन चीज़ों का दान करें। नारियल आप प्रसाद स्वरूप जो है ग्रहण कर सकते हैं जब पूजा समाप्त हो जाए, एकदम तो नहीं, 2-3 दिन के बाद आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। महिलाएं नहीं तोड़ेंगी, इस बात का ध्यान रखें। कलश के ऊपर रखे चावल नवग्रहों के लिए बनाए गए या जो है अष्टदल कमल के रूप में बनाए गए चावल को आप अपने प्रयोग में प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, या पंडित जी को खाने योग्य हैं तो दान दे सकते हैं, गौ माता को भी दान दे सकते हैं। प्रसाद सभी भक्तजनों में वितरित कर दीजिए। तो इस तरह से मैंने आपको जानकारी दे दी, व्रत कब खोलना है, क्या खाकर व्रत खोलें, पूजा चौकी कब हटानी है और किस विधि से हटानी है। तो आपके लिए वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न रह जाए तो आप पूछ लीजिएगा। आप सभी चीज़ें जो है कुल मिलाकर छोटी छोटी चीज़ें जो शिव पार्वती के प्रसाद रूप में है सुहाग की, उनका दान जरूर कीजिएगा। एक समय का भोजन जिसमें अन्न, वस्त्र, जल, इन सभी चीज़ों का थोड़ा बहुत दान जरूर कीजिएगा। एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल, कुछ वस्त्र रखकर दान करने की महिमा शास्त्रों में सबसे अधिक कही गई है। तो चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्टगर्ज में जीवन है, तो आज इस तरह से पूजा करें और सही विधि से ही पारण करें और नियम से कार्य करें। राधे राधे।